कर रहे हैं 25 सितंबर को फिर हरियाणा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे दे। गोहाना, हिसार और पलवल में चुनावी हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नजर आएंगे। 4 रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। देखिए, लगातार आपको बता रहे थे कि कुरुक्षेत्र के बाद और भी कई जगहों पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रैलियां होनी है। अब ऐसे में ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि 25 सितंबर को फिर हरियाणा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोहाना, हिसार और पलवल में चुनावी हुंकार भरेंगे। 4 रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। और आपको बता दें कि पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं और गोहाना, हिसार और पलवल में चुनावी हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से नजर आएंगे। ये बड़ी और अहम जानकारी आपको दे रहे हैं। 25 सितंबर को हरियाणा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। और जिस तरीके से आपने देखा होगा कुरुक्षेत्र में किस तरीके से जन समर्थन मिलता हुआ नजर आया और तस्वीरें काफी भव्य वहां से देखी गई। इस बार भी देखना होगा कि 25 सितंबर को क्या कुछ तस्वीरें रहती हैं। और फिलहाल आपको बता दें कि गोहाना, हिसार और पलवल में चुनावी हुंकार भरते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। 4 रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री। और पीएम मोदी के दौरे को लेकर तैयारियां जो हैं जोरों पर हैं। तैयारियां तेज की जा चुकी हैं क्योंकि देखिए 5 अक्टूबर को हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब ऐसे में देखिए काफी कम समय बचा है। 25 सितंबर का हम जिक्र करें तो देखिए उसके बाद से तकरीबन कुछ दिनों बाद ही चुनाव होने हैं, रिजल्ट भी आना है। ऐसे में तमाम पार्टियां जो हैं इस कवायद में लगी हैं, चुनावी हुंकार भरती हुई सभी पार्टियां नजर आ रही हैं। अब ऐसे में बड़ी जानकारी कि 25 सितंबर को हरियाणा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। गोहाना, हिसार और पलवल में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। 4 रैलियों को संबोधित करेंगे पीएम मोदी। सुनील जिंदल संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ गोहाना से जुड़े हैं। सुनील, देखिए अब फिर से एक बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है 25 सितंबर को आने वाले हैं, फिर से चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। गोहाना में किस तरीके की तैयारियां चल रही हैं? ये रैली जो है पहले राई में होनी थी 26 सितंबर को, लेकिन वहाँ ग्राउंड को छोटा देखते हुए अब इस स्थान को बदला गया है। 25 सितंबर को गोहाना में ये रैली होगी, जहां पहले जब लोकसभा चुनाव हुए थे इससे पहले जब मोदी की रैली हुई थी तो उसी स्थान पर रैली को रखा गया है। ये रैली जो है करीब 22 विधानसभा उम्मीदवारों के लिए रहेगी, जिसमें सोनीपत की 9 विधानसभाएं हैं, रोहतक की 9 विधानसभाएं हैं और पानीपत की 4 विधानसभाएं हैं। यानी सभी 22 के 22 जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के वो मौजूद रहेंगे। वहाँ के जिला अध्यक्ष उसमें मौजूद रहेंगे और जो प्रदेश के बड़े नेता हैं वो उस रैली में पहुंचने वाले हैं। और जन आशीर्वाद रैली को संबोधित करने के लिए खुद देश के प्रधानमंत्री करीब 12 बजे का समय इस रैली का रखा गया, गोहाना पहुंचेंगे। और कहीं ना कहीं बीजेपी के नेता बड़े उत्साहित हैं क्योंकि इससे पहले भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पहुंचे थे तभी भी उत्साहित नजर आ रहे थे। और रैली को लेकर खासी तैयारियां की जा रही हैं, सुरक्षा को भी बढ़ाया गया है। अगर बात करें तो इसके बाद जब हमने जो प्रदेश अध्यक्ष यहाँ पहुंचे थे मोहन लाल बड़ौली, उनसे बात की तो उन्होंने बताया कि इससे पहले कुरुक्षेत्र में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रैली कर चुके हैं। अब गोहाना में होनी है, इसके बाद एक रैली जो है हिसार में रखी गई है और उसके बाद जो है 2 अक्टूबर को पलवल के अंदर देश के प्रधानमंत्री एक जन इसमें आशीर्वाद रैली को संबोधित करेंगे। तो कहीं ना कहीं बीजेपी की जो रैलियां हो रही है उससे कितना असर अब चुनावी सभा इसमें पड़ता है, क्योंकि 5 तारीख को चुनाव होने हैं तो उस क्योंकि समय बहुत कम बचा है तो अब लगातार ताबड़तोड़ रैलियां हैं। और इसके अलावा प्रधानमंत्री के अलावा और जो बड़े नेता हैं बीजेपी के वो भी अलग अलग जिलों में और विधानसभा में जाकर जो है रैलियां करेंगे। तो बीजेपी के जो नेता है वो खासे उत्साहित हैं और तैयारियां जो है लगभग शुरू हो चुकी हैं। तो 25 तारीख को 12 बजे का समय यहाँ रखा गया है। गोहाना, रोहतक, पानीपत हाईवे बड़ौदा गांव के पास जो बाईपास है, जहाँ अगर बात करें तो लोकसभा चुनाव के दौरान जो है इससे पहले भी नरेंद्र मोदी जो वहाँ रैली कर चुके हैं, उसी स्थान पर अब फिर जो है 25 तारीख को रैली होगी। तो फिलहाल वहां पर कोई तैयारियां अभी शुरू हुई है क्योंकि देखिए डेट अब फिक्स की गई है और 3 जगहों पर रैली होनी है। और तैयारियों का भी जिक्र करना चाहूंगी, किस तरीके की तैयारियां इस बार देखी जाएंगी। देखिए कुरुक्षेत्र में भी काफी कड़ी सुरक्षा के मद्देनजर रैली का आयोजन किया गया। फिलहाल वहां पर किस तरीके की तस्वीरें देखने को मिल सकती है 25 तारीख को? बिल्कुल, अगर तैयारियों की बात की जाए तो अभी से पहले रैली स्थल के आसपास जो है पुलिस सुरक्षा को बढ़ा दिया गया है, नाके लगा दिए गए हैं। और वहाँ जो स्थान है जहाँ पर रैली होनी है उसको जो है समतल किया जा रहा है और साथ साथ जो है टेंट की व्यवस्था, जैसे कि टेंट में लगने में समय लगता है, वाटर प्रूफ टेंट
स्टेज बनेगी, बड़ी रैली होनी है, 22 विधानसभाओं की रैली यहाँ रखी गई है। तो तैयारियां पूरी कर ली गई, लगभग शुरू हो चुकी है। जो स्थान है उसको समतल किया जा रहा है, टेंट का सामान वहाँ पहुंच चुका है। बीजेपी के जो नेता है वो लगातार वहाँ पर नजर रखे बनाए हुए हैं, वहाँ बार बार जाकर जो है तैयारियों का जायजा ले रहे हैं। तो सभी, मेरा मानना ये है कि 25 तारीख से पहले सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएगी। पुलिस सुरक्षा का भी जो है शहर में बढ़ाया गया है। तो बीजेपी के नेता जरूर इससे उत्साहित है। अब ये देखना है कि जो रैली होनी है तो बीजेपी कितना छाप उस रैली के दौरान जो है विधानसभा चुनाव में छोड़ पाती है। चलिए, बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए सुनील, और तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए, ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि हरियाणा में एक बार फिर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले ही 25 सितंबर को उनकी रैली होनी है। और आपको बता दें कि 4 रैलियों को संबोधित करेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो चलिए, अमित संवाददाता ज्यादा जानकारी के साथ हिसार से जुड़ गए हैं। अमित, देखिए, हिसार में भी रैली करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो है नजर आएंगे, किस तरीके की तस्वीरें देखी जाएंगी, क्या कुछ तैयारियां वहां पर फिलहाल चल रही हैं रैली को लेकर? जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शेड्यूल कल ही जारी हुआ था, कल, जिसमें बीजेपी के नेता कुलदीप बिश्नोई ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी थी कि 28 सितंबर को लगभग 12 बजे के आसपास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार के एयरपोर्ट पर पास चौक में मैदान में यहाँ पर जनसभा को संबोधित करेंगे, जिसमें 7 विधानसभा के जो बीजेपी के प्रत्याशी है वो इस रैली में मौजूद रहेंगे। और बात की जाए तैयारियों को लेकर, आज से रैली को लेकर तैयारियां शुरू की जाएगी, जिसमें टेंट वगैरह जो भी मैदान के आसपास की सुरक्षा है उसको लेकर आज से तैयारियां शुरू की जाएगी, क्योंकि कल लगभग सुबह ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शेड्यूल जारी हुआ था, जिसके बाद लगभग 1 बजे के आसपास बीजेपी के नेता कुलदीप बिश्नोई ने प्रेस वार्ता के माध्यम से जानकारी दी थी कि 28 सितंबर को लगभग 12 बजे के आसपास देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिसार के एयरपोर्ट के पास जो मैदान है वहां पर जनसभा में संबोधित करेंगे, जिसको लेकर आज से तैयारियां की गई है। और अब लगातार प्रशासन की बात किया, फिर नेताओं की बात किया, तो रैली के आसपास जो बीजेपी के नेता लगातार नजर बनाए रखे हुए हैं और तैयारियों को लेकर अब आज से तैयारियां शुरू की जाएगी। जी बिल्कुल, देखिए अमित, जिक्र किया जाए हिसार सीट का तो बहुत ज्यादा हॉट सीट इस बार विधानसभा की देखी जा रही है, क्योंकि देखिए डॉक्टर कमल गुप्ता जो बीजेपी से पहले भी वहां पर विधायक रही हैं, इस बार फिर से उन्हें टिकट दिया गया है। सावित्री जिंदल का जिक्र करना चाहूंगी, निर्दलीय उन्होंने नामांकन किया है। तो कितनी टफ फाइट इस बार देखी जा सकती है, और इसके अलावा टफ फाइट के साथ साथ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहाँ पर आ रहे हैं, कितना प्रभाव यहाँ पर पड़ता हुआ नजर आएगा? जी बात की जाए तो हिसार की लगभग 7 विधानसभा में यहाँ पर लगभग 5 ऐसी विधानसभा है जहाँ पर टफ फाइट बीजेपी और कांग्रेस के बीच में मानी जा रही है। लेकिन हिसार की बात की जाए तो जिस प्रकार से सावित्री जिंदल टिकट से पहले दावेदार बताई जा रही है, लेकिन टिकट कमल गुप्ता को दी गई है, क्योंकि टिकट मिलने के बाद बीजेपी में काफी नेता अपने बगावत करके अपने निर्दलीय रूप में चुनाव का पर्चा भर चुके हैं, और यहाँ पर कुछ नेताओं ने ही नाम अपना वापिस लिया। लेकिन तो मुख्य रूप से जो कुछ क्षेत्र के सांसद नवीन जिंदल की माता जी सावित्री जिंदल है, उन्होंने भी अपना नाम नॉमिनेशन भरा, जिसके बाद उन्होंने अपना नॉमिनेशन लेने से मना कर दिया। अब चुनावी मैदान में है उनका साथ, तो बीजेपी और सावित्री जिंदल के बीच में मुकाबला माना जा रहा है, जिसमें सावित्री जिंदल की जीत एक तरफा मानी जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से लोगों की सामाजिक भावनाएं हैं और उन्होंने साफ तौर पर कह दिया कि मेरा ये लास्ट इलेक्शन है, तो इसमें लोगों की जो सहानुभूति है उसमें देखने को मिल सकती है। और जिस प्रकार कमल गुप्ता का विरोध पहले भी हुआ है, काफी शब्दावली को लेकर भी चर्चा में रहते हैं, और जो काफी बयानबाजी होती है उसको लेकर भी चर्चा रहती है, तो इस लेकर कमल गुप्ता का विरोध काफी जगह हो चुका है, और पहले भी शहरवासी विरोध कर चुके कि शहर के अंदर विकास नहीं हुए है। लेकिन जिस प्रकार से सहानुभूति दिखाते हुए सावित्री जिंदल के खिलाफ पक्ष में हिसार की जनता अब की बात देख रही है, क्योंकि कुछ वोट तो सहानुभूति के अनुसार सावित्री जिंदल को मिल जाएंगे, और जिस प्रकार से जो सावित्री जिंदल का कद है और जो पुरानी राजनीतिक का कैरियर की बात है, तो उसमें देखते हुए सावित्री जिंदल का कद काफी बड़ा हुआ है, और जो ग्राफ है वोटों को लेकर वो भी लगातार बढ़ रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से पिछले 3 दिन से लगातार सावित्री जिंदल हिसार शहर के अंदर दौरे कर रही है, उसको देखते हुए यहाँ पर लगभग फाइट तो हम कह नहीं सकते जिस प्रकार जो आपकी स्थिति है, लेकिन सावित्री जिंदल सबसे पहले चल रही है। जी बिल्कुल, आप कह रहे हैं कि फाइट तो नहीं देख सकते, जिस प्रकार की स्थिति चल रही है काफी मजबूत सावित्री जिंदल वहां से नजर आ रही है, तो कहीं ना कहीं ये माना जाए कि बीजेपी को ये सीट जो है काफी कमजोर लग रही है, इसमें प्रधानमंत्री खुद वहां पर आ रहे हैं, और देखिए जब लोगों के बीच जाएंगे तो कहीं ना कहीं उसका इम्पैक्ट भी लोगों पर पड़ता हुआ नजर आता है। जिस तरीके से देखिए कुरुक्षेत्र की हमने तस्वीरें देखी, काफी संख्या में लोग वहां पर पहुंचे और काफी जन समर्थन मिलता हुआ बीजेपी को वहां पर नजर आया, तो कहीं ना कहीं इस माहौल को बनाने के लिए लोगों को साधने की कोशिश, वोटर्स को साधने की कोशिश वहां से की जाएगी। अमित
जी बिल्कुल, वोटरों को साधने की कोशिश में ही रैली का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें 7 विधानसभा के नेता इस रैली में मौजूद रहेंगे। और लगातार जब से कल से, जैसे कि लगभग 10 बजे के आसपास शेड्यूल जारी हुआ था, तो उसके बाद लगातार जो नेता है प्रचार के लिए जा रहे हैं। अब नेता लगातार रैली को भी 28 सितंबर को होने वाली रैली को लेकर भी लगातार निमंत्रण दे रहे हैं कि 28 सितंबर को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे, जिसको लेकर लगातार प्रचार किया जा रहा है। और कमल गुप्ता का जिस प्रकार बात की जाए तो वोटरों को लेकर, क्योंकि जिस प्रकार कमल गुप्ता का तो संभाव है केवल चर्चाओं में रहते, लेकिन जो विकास हुआ था, विकास के नाम पर उन्होंने काफी चर्चा की, लेकिन शहरवासी उसके बिल्कुल विपक्ष में बोल रहे हैं कि शहर के अंदर विकास नहीं हुआ, केवल चर्चा ही करते रहते हैं, एयरपोर्ट बनाने की बात करते हैं, लेकिन तो कोई भी काम नहीं हो पाया, जिसकी वजह से कमल गुप्ता के खिलाफ जनता बोल रही है। और जनता, उन्होंने पहले भी जिस प्रकार से फीडबैक लिया गया था, कि फीडबैक ये लिया गया था कि कमल गुप्ता का विरोध शहर में देखने को मिल रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी हाईकमान से ऊपर उठकर यहाँ पर सुनने में यही आ रहा है कि आरएसएस के और ज्यादा लिंक होने के कारण कमल गुप्ता को टिकट दी गई है, सावित्री जिंदल का टिकट कटा गया है। क्योंकि जिस प्रकार से टिकट मिलने से पहले सावित्री जिंदल के जिंदल हाउस पर लगातार लोग टिकट को लेकर बधाई देने पहुंच गए थे, उसके बाद एकदम अचानक से सावित्री जिंदल का टिकट कट जाना, तो आरएसएस के साथ कमल गुप्ता का अच्छा लिंक माना जा रहा है, जिसके कारण कमल गुप्ता हाईकमान से ऊपर होकर टिकट मानी जा रही है कि हाईकमान से ऊपर होकर टिकट लाए है। लेकिन अब कमल गुप्ता को इसका जवाब देने के लिए जनता तैयार है, क्योंकि जिस प्रकार उन्होंने पहले भी विरोध झेलना पड़ा था, और अब लगातार कुछ जगहों पर कमल गुप्ता का विरोध देखा गया। लेकिन बिल्कुल अभी तो देखिए समीकरण साधने की कोशिश बीजेपी पुरजोर करती हुई नजर आ रही है, और इसीलिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी हिसार ही आ रहे हैं। देखने वाली बात होगी किस तरीके की तस्वीरें रहती हैं, आप अपडेट लेते रहेगा और किस तरीके की तैयारियां हो रही हैं, क्या कुछ रैली में खास रहेगा, आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल के लिए बेहद शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी देने के लिए। तो देखिए आपको बड़ी जानकारी दे दें कि 25 सितंबर को फिर से हरियाणा आएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और आपको बता दें कि 4 रैलियों को संबोधित करेंगे, जिसमें कि गोहाना, हिसार और पलवल में चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आएंगे। और तैयारियां देखिए शुरू हो चुकी हैं, क्या कुछ खास रहेगा लगातार आपको अपडेट देते रहेंगे। कुरुक्षेत्र में भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, काफी भव्य तैयारियां वहां पर जोरों शोरों से की जा रही थी, और वहां पर जनसमर्थन, जनसैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। लगातार तस्वीरें भी आपको हमने दिखाई, और इस बार क्या कुछ 25 सितंबर को हरियाणा में रहेगा, ये भी आपको लगातार अपडेट देंगे, क्या कुछ खास इस बार रैली में रहने वाला है। और बीजेपी देखिए काफी मजबूती से इस बार उतरती नजर आ रही है। हालांकि देखिए हर बार की तरह बीजेपी हमेशा पुरजोर कोशिश करते हैं, लेकिन इस बार की जो टेक्निक्स और जो रणनीति है बीजेपी की, वो अलग ही देखने को मिल रही है। हिसार का लगातार हम जिक्र कर रहे थे, जहां पर बीजेपी को कड़ी फाइट मिल सकती है। अब देखिए खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां पर आने वाले हैं। अब आप सोचिए कि जब खुद प्रधानमंत्री हिसार आएंगे तो क्या कुछ तस्वीरें वहां पर रहेंगी, क्योंकि देखिए ऐसे में लोग और जनता का जो कनेक्शन होता है पीएम के साथ, वो भी देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं इसका इम्पैक्ट पड़ता हुआ नजर आता है।